तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जियान ने डेमोनिक लोटस फ्लेम को पाने के लिए आखिर कितने पापड़ बेले हैं। तो चलिए हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। तो जब जियान डेमोनिक लोटस फ्लेम को रिफाइन करेगा तब से कुछ समय पहले की बात करते हैं, क्योंकि ये सब बहुत पहले से ही शुरू हुआ है। तो सबसे पहले जियान को मास्टर याओलाओ ने 3rd रैंक की हेवनली फ्लेम का मैप का फर्स्ट पीस दिया था और बताया था कि टॉप 3 रैंक की हेवनली फ्लेम सभी हेवनली फ्लेम्स के किंग माने जाते हैं और इनकी जो एनर्जी है या इन तीनों के लेवल की एनर्जी को कोई भी हेवनली फ्लेम पोजेस नहीं करती। और इसके बाद जियान को इस मैप का दूसरा पीस मिला था आइस एम्परर के पास, इसलिए एक डील के मुताबिक इसने आइस एम्परर से एक डील की थी, जिसके कारण आइस एम्परर ने इसको मैप का दूसरा पीस दे दिया था। अब बात कर लेते हैं जियान को तीसरा पीस कैसे मिला। तो आप लोगों ने एंड इस मैप का तीसरा पीस मिला था जियान को ब्लैक कॉर्नर रीजन में एक ऑक्शन के चलते, और जियान इस ऑक्शन में इस मैप के पीस को हासिल नहीं कर पाता है, इसलिए जियान ने इस बंदे को मारकर इस मैप को छीन लिया, जो कि फैन लाओ का बेटा था। अब एंड जियान कैसे मुसीबत में फंसा ये तो आप लोग सभी जानते हैं। एंड अब सबसे लास्ट में और इम्पोर्टेंट पीस जियान को कहाँ मिलेगा, मतलब कि हाँ वही मैप का चौथा टुकड़ा जियान को कहाँ पर मिलेगा। तो ये मिलेगा जियान को एक और ऑक्शन में, ठीक है, और ये ऑक्शन लगेगा सेंट्रल प्लेन में। और सेंट्रल प्लेन कहाँ है ये तो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना दी है, और वहां पर मास्टर याओलाओ भी इसके साथ होंगे और फिर से छीना छपटी होगी इस स्क्रॉल के चलते। और बाकी तो आप सभी जानते हो कि इसको पीस मिल जाएगा। अब बात कर लेते जियान डेमोनिक फ्लेम लोटस को रिफाइन कैसे करेगा, मतलब वहां तक पहुंचने के लिए और जियान क्या क्या करेगा। तो ये जानने के लिए वीडियो पर बने रहिए, और अभी तक बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग अपने आप सब्सक्राइब करोगे, और वीडियो को लाइक कर ही देना यार, सब्सक्राइब कर ही दिया है तो सबसे पहले जियान अपने चारों मैप के पीस को मर्ज कर लेता है। अब मर्ज करने के बाद उसे जो लोकेशन मिलती है वो उसके सीधे माथे में घुस जाती है, और इसके बाद जियान और मास्टर याओलाओ उस लोकेशन पर निकल जाते हैं उस हेवनली फ्लेम को लेने के लिए, और उसके साथ यूनर भी होती है जो कि गूकलैन से, तो गूकलैन से भी काफी सारे एल्डर आए थे, और बाकी जो एंशिएंट क्लैन थे वो भी उस डेमोनिक फ्लेम को लेने के लिए आए थे। अब और जब मास्टर याओलाओ और जियान उस प्लेस पर पहुंचते हैं तो वहां पर पहले से ही एंशिएंट क्लैन के बंदे थे, और वहां याओ क्लैन का भी एक बंदा जिसका नाम याओ वेंगाई था वो भी वहां पर था। और हाँ, मैं आपको एक बात और बताता चलूं यहीं से, ये वही बंदा है जिसने मास्टर याओलाओ को याओ क्लैन से बाहर निकाला था। और इसके बाद जियान इसको सबक भी सिखाता है यहाँ पर, लेकिन इसके बाद जैसे डेमोनिक फ्लेम का एरिया खुलता है तो सभी लोग उस एरिया के अंदर चले जाते हैं, और जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं वहां पर बहुत ज्यादा डेंस फॉग छाया रहता है। अब इसके बाद जियान के सामने उन क्लैन के 3 बंदे आते हैं, और वो तीनों बंदे जियान के सामने उससे जाकर बोलते हैं कि जियान तुम हम लोगों से नहीं जीत सकते, हुन क्लैन तुम्हें बर्बाद करके रख देगा। अब यहाँ पर जियान बोलता है कि तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते, मैं तुम्हारे हुन क्लैन को बर्बाद करके रख दूंगा और तुम्हारे हॉल ऑफ सोल की ब्रांचेस को भी सारी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। अब यहाँ पर इनमें से एक बंदा अपने हाथ को मूव करता है, जिसके बाद वहां पर एक ब्लैक कलर का फॉग आ जाता है, और उस फॉग के अंदर एक स्पिरिचुअल बॉडी आती है जो कि जियोजान की थी, मतलब हाँ जियोयान के पिता। और जियान जैसे ही देखता है कि उसके पिता हॉल ऑफ सोल के कब्जे में है और हॉल ऑफ सोल वाले उन्हें इतने टॉर्चर कर रहे हैं, इसके बाद जियान का ऑरा राइज करने लगता है, और जैसे ही ऐसा होता है वो हुन क्लैन का एक बंदा जियोजान की स्पिरिचुअल पावर को पकड़कर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। अब इसके बाद जियान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और वहां से वो तीनों बंदे एक पोर्टल बनाकर निकल लेते हैं। अब जियान देखता है कि यहाँ कुछ तो गलत है, उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जियान जैसे ही ऐसा सोचता है उसकी बॉडी से एक व्हाइट कलर की फ्लेम निकलकर सामने आती है, और जियान जैसे ही देखता है कि उसकी बॉडी में ये फ्लेम बर्न हो रही थी। अब इसके बाद जियान सोचता है कि ये मेरी बॉडी में कहाँ से आई, और जियान अपने कॉन्शियस में वापस आ जाता है। अब इसके बाद जियान उस फ्लेम को अपने शरीर से बाहर निकालता है, और जैसे ही करता है इसके बाद जियान उस इल्यूजन से बाहर आ जाता है। वो देखता है कि वहां पर बहुत सारी बॉडी और कुछ जिंदा लोग तैर रहे हैं, मतलब वो भी इल्यूजन में थे। अब यहाँ पर जियान को देखते हैं कि मास्टर याओलाओ भी एक इल्यूजन में फंसे हुए हैं, और जियान बोलता है कि ये डेमोनिक फ्लेम काफी ज्यादा खतरनाक है, इससे कोई भी नहीं बच सकता। अगर कोई भी ऑर्डिनरी कल्टीवेटर यहाँ पे आता है तो वो ऐसे ही इस डेमोनिक फ्लेम के एरिया में फंस के रह जाएगा, और हो सकता है कि डेमोनिक फ्लेम उसको मार भी दे। अब जियान अपनी हेवनली फ्लेम की मदद से मास्टर याओलाओ को भी उस इल्यूजन से बाहर निकाल लेता है। अब इसके बाद मास्टर याओलाओ जैसे इल्यूजन से बाहर आते हैं वो कहते हैं ये फ्लेम बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसने मुझे ऐसी सिचुएशन में डाल दिया था जहाँ मैं लाइफ और डेथ बैटल के बीच में था। अब यहाँ पर जियान बोलता है चलो हम चलते हैं। यहाँ से जियान और मास्टर याओलाओ एक नए प्लेस के लिए निकल जाते हैं जो कि आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। जैसे ही वो उस फॉग से बाहर निकलते हैं तो वो सामने देखते हैं कि गूकलैन के सभी लोग यूनर भी वहां पर खड़े हुए थे। उनको पहले ही पता हो गया था कि बाकी एंशिएंट क्लैन के बंदे कैसे न कैसे करके वापस वहां पर आ ही जाएंगे। अब यहाँ पर यूनर बोलती है कि फाइनली जियान तुम यहाँ पर आ गए, और यूनर जियान से कहती है कि ये डेमोनिक फ्लेम का एरिया बहुत ही खतरनाक है, यहाँ पर काफी सारे बंदे मारे जाते हैं, क्योंकि ये जो फॉग दिख रहा है तुम्हें इसे डेमोनिक लोटस सेंट का हेवनली फॉग बोला जाता है, जो कि नाइटमेयर इल्यूजन को क्रिएट कर सकता है। कभी गुना नाई जियान से कहते हैं कि मतलब हाँ गूकलैन के वो एक एल्डर हैं, एक बार डेमोनिक लोटस सेंट ने एक स्किल को शो किया था जिसके कारण
कारण इस फॉग ने पूरी सिटी को घेर लिया था और उस फॉग के कारण उन लोगों को, मतलब जो सिटी में रहते हैं उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि वो लोग हजारों सालों से उसी सिटी में रह रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ एक इल्यूजन था। जब वो उस इल्यूजन से बाहर आए तो उन्हें पता चला कि अभी सिर्फ 100 साल ही बीते हैं। इस तरह से उन लोगों को हजारों सालों का एक्सपीरियंस सिर्फ 100 सालों में ही हो गया। अब इसके बाद जियान और मास्टर यार्लाओ उस इल्यूजन से बाहर निकल जाते हैं, जिसके बाद यूनर भी उसे मिलती है। अब इसके बाद वो उनका पूरा ग्रुप आगे जाने लगता है। अब वो एक बार उस हॉल को क्रॉस करते हैं, तभी हॉल के सामने उन्हें एक सिंहासन दिखाई देता है जिस पर एक व्हाइट कलर का ह्यूमन फिगर बैठा हुआ था और उसके शरीर से एक बहुत ही पर्पल कलर की फ्लेम निकल रही थी और कुछ वो व्हाइट क्रीम कलर की भी थी और वो बेगर काफी ज्यादा अजीब लग रही थी xiaoyan। अब जैसे ही जियान और इसका पूरा ग्रुप उस हॉल में पूरी तरीके से एंटर हो जाता है, तभी ये अपने आंखों को खोलता है, मतलब ये ह्यूमन फिगर, और ये सामने देखकर कहता है कि वाह वाह, तुम तो मेरे सामने ही आ गए। अब इसके कुछ देर बाद ये ह्यूमन फिगर जियान और उसके ग्रुप से कहता है कि अगर आप लोग मुझसे फाइट में जीत गए तो मैं आप लोगों को अपनी हेवनली फ्लेम का टार दे दूंगा, और अगर आप लोग मुझसे हार गए तो मैं यहीं आप लोगों को फायर स्लेव बना लूंगा। अब यहाँ पर जियान और उसका ग्रुप इस ह्यूमन फिगर को देखकर काफी ज्यादा डर रहे थे, क्योंकि इसकी पावर गॉड लेवल पर फील हो रही थी सभी को, और सभी लोग यही सोच रहे थे कि इसको कोई हरा ही नहीं सकता। इसकी पावर इतनी ज्यादा है और इसका ऑरा ही इतना ज्यादा है कि क्या ही कहने उसके। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब एक सेंट था, मतलब सेंट 9 स्टार का बंदा, और वो सेंट 9 स्टार की पीक पे था और उसी ने इस हेवनली फ्लेम को क्रिएट किया था, लेकिन इस हेवनली फ्लेम ने उसे भी मार दिया जो कि गॉड लेवल पर पहुंचने ही वाला था, जिनका नाम था दी डेमोनिक लोटस सेंट। वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे और उनकी जो भी स्किल थी वो इसने सीख ली हैं। अब उस फ्लेम की ये बात सुनने के बाद जियान कहता है इस फ्लेम ने उनकी सारी टेक्निक को सीख लिया है, मतलब उन डेमोनिक लोटस सेंट, तभी तो ये इतने स्ट्रॉन्ग इल्यूजन को बना पा रहा है, नहीं तो कोई इतना स्ट्रॉन्ग इल्यूजन कैसे बना सकता है। अब ये बात सुनने के बाद वो फ्लेम तो सुन के फट के हाथ में आ जाती है, मतलब वो जैसे ही जियान की बात को सुनता है, क्योंकि उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि उसका इल्यूजन कोई भी बंदा तोड़ सकता है, लेकिन जियान ने ये कर दिखाया। अब इसके बाद सभी लोग सोचने लगते हैं जब ये इतने स्ट्रॉन्ग इल्यूजन को क्रिएट कर सकता है, क्या हम सभी लोग इल्यूजन है। इसलिए यूनर बोलती है कि क्या हम सभी यहाँ पर इल्यूजन है, क्या हम रियल नहीं है। लेकिन यहाँ पर जियान कहता है कि हम सभी रियल हैं, लेकिन हम एक इल्यूजन के अंदर हैं जो कि इसी फ्लेम का है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर ये प्यूरिफाइंग ऑफ डेमोनिक लोटस फ्लेम का एक अजीब सा अटैक होगा या कोई इल्यूजन जिसके कारण हमें ये सब फील हो रहा है। अब ये सब सुनने के बाद उस ह्यूमन फिगर का एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है और वो जियान से कहता है कि आपको ये सब कैसे पता है कि इस इल्यूजन को मैंने क्रिएट किया है और इसको आप लोग कैसे तोड़ सकते हैं, और तुम बताओ तुम्हारे पास इतनी जानकारी आई तो आई कहाँ से। और उसमें ह्यूमन फिगर की ये बात सुनने के बाद जियान सोचता है कि हाँ सच में मेरे पास ये जानकारी आई तो आई कहाँ से। इसके बाद जियान का ध्यान जाता है अपने माथे पर, जो कि उस मैप को जोड़ते समय जियान के माथे में एक लोकेशन घुसी थी, या फिर उसे डेमोनिक लोटस सेंट की स्पिरिचुअल पावर भी बोल सकते हैं। ये जानकारी उसे उसी के कारण मिली है। अब जियान को यहाँ पर पता चल जाता है कि उसके फॉरहेड में जो भी ये सील है वो डेमोनिक लोटस सेंट की है। इसके बाद जियान सोचता है कि अगर उसके फॉरहेड में ये लाइट एंटर ना करी होती तो वो भी किसी न किसी एक्सपर्ट की तरह उस इल्यूजन में फंसा होता और कभी उस इल्यूजन से बाहर ही नहीं निकल पाता, क्योंकि इतने सारे पावरफुल एक्सपर्ट भी उस इल्यूजन से बाहर नहीं निकल पाए और जियान किस खेत की मूली है। और इसके बाद वो ह्यूमन फिगर जियान को देखकर कहने लगता है कि काफ़ी ज़्यादा ये इल्यूजनरी है। और यहाँ पर जैसे ये कहता है, इसके बाद इसके शरीर से एक बहुत ही खतरनाक फ्लेम निकलती है जो कि कुछ लाइट कलर और क्रीम कलर की थी, जो कि जियान को देखकर ही निकली थी। और ऐसा होते ही वहाँ का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगता है और इसके बाद वो ह्यूमन फिगर सभी पर एक स्लैश अटैक करती है, जिससे सभी लोग वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो जो स्लैश अटैक था वो काफ़ी ज़्यादा भयानक लग रहा था, जिससे वहाँ का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसके बाद वो ह्यूमन फिगर सभी से कहता है कि आज मैं तुम सबको मारकर अपना स्लैब बना लूँगा और तुम मेरे लिए काम करोगे। और तभी हम देख पाते हैं हॉल ऑफ सोल के चीफ को, जो कि उस अटैक के कारण उससे बचने की कोशिश कर रहा था। और जब हॉल ऑफ सोल के चीफ को ये लगता है कि वो इस अटैक को नहीं रोक सकता, तो वो अपने एक और लीडर को बुला लेता है जिनका नाम हुन कियान मो था, और वो डाउ सेंग के 5 स्टार के पीक के वॉरियर थे, जो डाउ सेंग की 6 स्टार पर ब्रेक थ्रू करने वाले थे। और असल में बात की जाए तो ये हुन क्लैन से था, और हॉल ऑफ सोल के जो चीफ था ये इससे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। और इस बार ये बंदा हॉल ऑफ सोल के चीफ के साथ उसी प्यूरिफाइंग ऑफ डेमोनिक लोटस फ्लेम को लेने के लिए आया होता है, और होल क्लैन ने इसे सेंड किया होता है। लेकिन इस एल्डर के होने के बावजूद भी वो उस फ्लेम को लेने तो क्या, उसे छू भी नहीं पा रहे थे। ऊपर से वो तो उस अटैक से डिसएडवांटेज में लग रहे थे। अब यहाँ पर जब सभी लोग हारने लगते हैं, तभी यहाँ पर इस बंदे को देखकर एक और बंदा यहाँ पर अपीयर होता है, जो कि पिल टावर के चीफ थे, मतलब पिल टावर के एंसेस्टर,
जो कि सेंट 6 स्टार पर थे, जिनके बारे में मैंने पहले ही वीडियो बना दी है, तो आप लोग उसे जाकर देख सकते हैं। और जैसे ही पिल्टावर के एंसेस्टर वहाँ पे आते हैं तो वहाँ का जो माहौल था वो काफ़ी ज़्यादा ग्रीडी हो जाता है। अब इसके बाद जो प्यूरीफाइंग ऑफ डेमोनिक लोटस फ्लेम है वो हुनकियानमो के अटैक के कारण, मतलब जो हुन क्लैन ने उस पर अटैक किया था उसके कारण एक केज में कैद हो जाती है, और वो केज काफ़ी ज़्यादा मजबूत लग रही थी, और जो हुनकियानमो था उसने अपनी फॉर्मेशन से उस फ्लेम को कैद कर लिया था। अब इसके बाद आप लोग सोच रहे होंगे कि ये स्टोरी कहाँ से कहाँ जा रही है, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि यहाँ पर स्टोरी सही जा रही है, बस आप लोग ध्यान से सुनते रहिए। अब इसके बाद पिल्टावर के एंसेस्टर उस केज को पकड़ लेते हैं, मतलब जिसमें वो प्यूरीफाइंग ऑफ डेमोनिक लोटस फ्लेम कैद थी। अब इसके बाद वो उसे देखकर कहते हैं कि बाहर आ जाओ। ये सुनते ही सभी लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ये पिल्टावर के एंसेस्टर क्या बोल रहे हैं, ये तो कैद है, फिर ये कैसे बाहर आ सकती है। और तभी वो फ्लेम बाहर आ जाती है और वो कहती है पिल्टावर के एंसेस्टर से कि मैंने तो सोचा था कि तुम लोग आपस में ही लड़कर मर जाओगे और मैं जो बचेगा उसे भी रिफाइन कर लूँगी, लेकिन तुमने मेरे सारे प्लान पर चौपट कर दिया और मैं अब तुम्हें भी मार दूंगी। अब इसके बाद वहाँ का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा राइज करने लगता है, जिसके कारण जितने भी लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा डरने लगते हैं। अब वो सभी एक फॉर्मेशन को बनाते हैं और उस पर अटैक करते हैं, लेकिन उस फॉर्मेशन से भी उस फ्लेम को कुछ नहीं हो रहा था, जिसके कारण वो सभी लोग डिसएडवांटेज में दिख रहे थे। अब सभी लोग एक ग्रुप बनाते हैं, मतलब जितने भी क्लैन थे, जियान भी साथ में उनका साथ दे रहा था। अब इसके बाद वो फिगर सभी से कहता है कि तुम्हारी ये फॉर्मेशन भी मुझे नहीं रोक पाएगी। इसके बाद वो फिर से एक अटैक बनाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था पिछली बार से। अब वो सभी पर कर देता है, जिसके कारण वहाँ जो पिल्टावर के एंसेस्टर थे वो यहाँ पर सामने आ जाते हैं उस अटैक के, और वो उस अटैक को रोकने में सक्षम नहीं थे, इसलिए वो सभी की पावर को इकट्ठा करके अपने एक और अटैक बनाते हैं, जिसके कारण वो फ्लेम का जो अटैक था वो डिसअपेयर हो जाता है। अब ये देखकर फ्लेम को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, और इसके बाद जियान को एक अलग ही सेंसेशन फील हो रहा था। जब वो अपने माथे को टच करता है तो उसे अपने माथे पर बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। अब वो सोचता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, और जियान का सिर तभी चकराने लगता है, और जियान कहता है कि मैं तो एक सेंट लेवल पर हूँ, लेकिन फिर भी मेरे साथ ये सब हो रहा है। और इसके बाद हमें यहाँ पर पता चलता है कि जितने भी डाओ जुन लेवल के वॉरियर थे, जो कि पीक के वॉरियर थे, जो डाओसंग में ब्रेक थ्रू ही करने वाले थे, वो सब यहाँ पर मारे जा चुके हैं और वो इजीली यहाँ पर ख़त्म हो गए, और जो डाओसंग लेवल के वॉरियर थे वो काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो गए हैं। अब यहाँ पर सभी लोग देखते हैं कि जो भी एक्सपर्ट उनके साथ आए थे वो सारे के सारे मारे जा चुके हैं, जो कि कमज़ोर थे या जो डाउजुन लेवल पर थे, और जितने भी डाउशेंग पर हैं वो अभी बचे हुए हैं, और कुछ तो उनमें से भी मर गए हैं। अब यहाँ पर जियान का सर और चकराने लगता है। अब इसके बाद प्यूरीफाइंग ऑफ डेमोनिक लोटस फ्लेम अपने अटैक को सभी की तरफ शूट कर देती है। अब इस अटैक की पावर देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि उसकी पावर गॉड लेवल पर थी, और यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर ऐसा फील कर रहे थे कि वो इस अटैक से मारे जाएंगे, और ये देखकर सभी लोग भागने लगते हैं। सिर्फ यहाँ पर जियान का ग्रुप रह जाता है, और जियान अभी भी अपने माथे को पकड़े हुए था, क्योंकि उसे अभी भी दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा। अब इसके बाद यहाँ पर यूनर भी रुक जाती है जियान को पकड़ के, और सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। अब यहाँ पर जियान के माथे से निकलते हैं एक स्पिरिचुअल पावर, और यहाँ पर जैसे ही वो स्पिरिचुअल पावर सामने आती है उसका जो ऑरा था वो चारों तरफ फैल जाता है। अब इसके बाद जो प्यूरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम थी वो यहाँ पर अपने अटैक को सभी की तरफ शूट कर देती है। ये देखकर जो स्पिरिचुअल पावर निकली थी वो अपने हाथों को वेव करती है, जिसके कारण वो अटैक डिसअपेयर हो जाता है। ये देखकर वो फ्लेम काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसके अटैक को कोई भी इजीली तोड़ नहीं सकता, लेकिन ये जो सामने आया पर्सन है इसने अपने हाथों को सिर्फ वेव करते ही इस अटैक को ख़त्म कर दिया। अब ये देखकर वो फ्लेम उसे थोड़ा ध्यान से देखने लगती है, और जब वो उसे ध्यान से देखती है तो उसके एक्सप्रेशन जो थे वो बदल जाते हैं, क्योंकि वो जो स्पिरिचुअल पावर निकली थी वो डेमोनिक लोटस सेंट की थी, जो कि इस फ्लेम के क्रिएटर थे, और इस फ्लेम ने उन्हें मार दिया था, और वो भी गॉड लेवल पर पहुंचने से पहले ही। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है डेमोनिक लोटस सेंट को, जो कि इस फ्लेम को देखकर बोलते हैं कि तुम मेरे बच्चे क्या कर रहे हो यहाँ पर। अब यहाँ पर ये सुनकर तो वो फ्लेम और भी ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि अब वो बोल भी रहे थे। और इसके बाद वो डेमोनिक लोटस फ्लेम उस फिगर से बोलती है कि तुमने मुझे यहाँ पर छोड़ दिया अकेले, और मैं यहाँ पर अकेले मरता रहा हज़ारों सालों तक। अब यहाँ पर वो डेमोनिक लोटस सेंट कहते हैं कि यहाँ पर अगर मैं तुम्हें खुला छोड़ देता तो
तुम पूरे वर्ल्ड में तबाही ला देते। इसके कारण मुझे तुम्हें कैद करना पड़ा और तुमने मुझे यहाँ पर डिवोर भी कर लिया था, जिसके कारण मैं वहाँ पर मारा गया। अब ये सुनकर तो वो फ्लेम और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। अब इसके बाद वो एक और अटैक बनाती है, लेकिन वो अटैक नहीं, वो यहाँ पर फर्नेस लग रहा था। अब वो फर्नेस को जैसे ही लाती है, वहाँ पर वो डेमोनिक लोटस सेंट थे, वो यहाँ पर समझ जाते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और जो फर्नेस के आते ही नीचे से काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े लावा के पिलर निकलते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रहे थे, जो कि लावा से बने हुए थे। अब इसके बाद वो कहती है कि मैं तुम सभी को यहाँ पर रिफाइन कर लूँगी। अब ये फ्लेम की बात सुनकर सभी लोग डर जाते हैं, क्योंकि ये फ्लेम क्या बोल रही है। लोग तो यहाँ पर पिल को रिफाइन करते हैं, लेकिन ये फ्लेम तो लोगों को ही रिफाइन करने की बात कर रही है। अब इसके बाद डेमोनिक लोटस सेंट अपने हाथों को पीछे की तरफ क्रिपल करते हैं, जिसके बाद वहाँ पर एक स्पेस पोर्टल ओपन होता है, जो कि सेंट्रल प्लेन्स के लिए ही खुला था। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि सभी लोग यहाँ से चले जाओ। ये बात सुनकर तो सभी लोग और ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। अब यहाँ पर सभी हॉल ऑफ सोल के जो बंदे थे वो यही सोच रहे थे कि जियान के पास ही ये डेमोनिक लोटस सेंट अपेयर क्यों हुए, वो किसी के पास भी हो सकते थे। लेकिन उन्हें ये पता कहाँ था कि जियान के माथे में ये पहले से ही थे, क्योंकि डेमोनिक लोटस सेंट की स्पिरिचुअल पावर है। लेकिन यहाँ पर कोई भी ज़्यादा मौका न गवाते हुए उस पोर्टल में एंटर कर जाता है। अब सारे के सारे बंदे उस पोर्टल में ऐसे भाग रहे थे, बिल्कुल दम दबाकर, जैसे उन्होंने किसी भूत को देख लिया हो। अब वो सारे के सारे बाहर निकलते। अब यहाँ पर बारी आती मास्टर याओलाओ की। वो भी अपने स्टूडेंट जियान को देखकर एक गहरी सी सांस लेते हैं और बोलते हैं, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा जियान। अब यहाँ पर मास्टर याओलाओ बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद गू क्लैन के बंदे भी यहाँ से बाहर निकल जाते हैं और एक एक करके सारे एंशिएंट क्लैन के बंदे वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन जो गुनानाई थे, मतलब जो गू क्लैन से आते यूनर को लेकर, वो यहाँ पर बोलते हैं कि यूनर हमें यहाँ से चलना चाहिए। अब ये सुनकर यूनर यहाँ पर थोड़ी सी हेजिटेट करने लगती है। अब वो कहती है कि मैं जियान के साथ आऊँगी, लेकिन गुनानाई थे वो मान ही नहीं रहते। अब इसके कारण यूनर को वहाँ से जाना पड़ता है और जैसे ही वो उस पोर्टल के पास पहुँचती है, वो कुछ सोचकर गुनानाई को एकदम से धक्का देती है और वो उस पोर्टल के आर पार हो जाते हैं। और ये देखते ही गुनानाई इससे पहले कुछ कर पाते, वो पोर्टल बंद हो जाता है। अब वो सोचते हैं कि मैं यहाँ पर गू क्लैन में जाकर क्या जवाब दूंगा, लेकिन वो पोर्टल वहीं पर बंद हो जाता है और यूनर और जियान उस पोर्टल में रह जाते हैं। अब इसके बाद वहाँ पर इंटेंस बैटल स्टार्ट हो जाती है और जियान नीचे और खड़े होकर सारा कुछ देख रहा था और वहाँ पर यूनर भी आ जाती है जियान के पास। जियान उससे कहता है कि तुम गई क्यों नहीं। अब इसके बाद वो कहती है कि तुम यहाँ पर हो तो मैं कैसे जा सकती हूँ, और अगर तुम मर गए तो मैं जिंदा कैसे रहूँगी। अब यहाँ पर जियान यूनर की बात सुनकर थोड़ा हेजिटेट करने लगता है, लेकिन वो उससे कुछ नहीं बोलता दोबारा। अब इसके बाद जो डेमोनिक लोटस सेंट थे वो अपने अटैक को बनाकर उस फ्लेम की तरफ शूट करते हैं और जैसे जैसे वो अटैक आपस में टकरा रहे थे, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक वेव निकल रही थी, जिसके कारण यूनर और जियान को भी परेशानी हो रही थी। अब देख रहे हो यहाँ पर सेंट लेवल के बंदे को भी खड़े रहने में दिक्कत हो रही है। अब यहाँ पर ये प्लेस जो कि लावा से बना हुआ था, ये भी धीरे धीरे करके यहाँ पर टूटने लगता है और यहाँ पर ये इसमें दरारें निकलने लगती हैं। अब इसके बाद जो डेमोनिक लोटस सेंट थे वो यहाँ पर उस फ्लेम के पास जाकर उसके सर पर हाथ रखते हैं और जैसे ही ऐसा होता है वो फ्लेम दर्द से तड़पने लगती है। अब वो उससे कहती है, मतलब डेमोनिक लोटस सेंट से वो कहती है कि मास्टर मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ पर फिर से अच्छा बनने की कोशिश करूंगी। अब यहाँ पर लेकिन वो कहाँ मानने वाले थे। अब यहाँ पर सीधे सीधे वो उसे मारना ही चाहते थे, क्योंकि वो उसे मारने के लिए आए थे। अब यहाँ पर डेमोनिक लोटस सेंट होते हैं, वो कहते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ सकता, अगर मैंने तुम्हें यहाँ पर छोड़ा तो तुम यहाँ पर फिर से तबाही मचाओगे। इसके बाद डेमोनिक लोटस सेंट अपने एक पावरफुल अटैक को, अपनी स्पिरिचुअल पावर को उस डेमोनिक लोटस फ्लेम के अंदर डाल देते हैं। इसके कारण वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन होता है और जियान को अपने आगे शील्ड लगानी पड़ती है, लेकिन उसकी शील्ड भी काम नहीं करती और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पीछे खिसका हुआ चला जाता है और इस एक्सप्लोजन के कुछ समय बाद वहाँ पर शांति हो जाती है। अब यहाँ पर डेमोनिक फ्लेम सबसे ज़्यादा शांत दिखाई दे रही थी और वो एक लोटस के आकार में वहाँ पर जल रही थी, जैसे कि आप लोग यहाँ पर ग्रीन लोटस फ्लेम को देख सकते हैं। जैसे ग्रीन लोटस फ्लेम जलती है, ऐसे ही वो शांति से जल रही थी। लेकिन किसी को ये जियान सोचता है कि ये कहाँ पता था कि डेमोनिक लोटस फ्लेम जब इतनी खतरनाक होती है तो इतना खतरनाक रूप ले लेती है, लेकिन अभी ये बिल्कुल शांत लग रही है। अब यहाँ पर जियान इसको ऑब्जर्व करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। ये देखकर यूनर बोलती है कि क्या तुमने अभी नहीं देखा कि ये फ्लेम कितनी ज़्यादा ट्रबलसम है। अब इसके बाद जियान सोचता है कि ये फ्लेम भले ही कितनी भी ज़्यादा ट्रबलसम हो, लेकिन मुझे अपनी पावर बढ़ाने के लिए, मुझे अपने फादर को रेस्क्यू करने के लिए ये फ्लेम चाहिए और यहाँ से मैं हॉल ऑफ सोल का नामो निशान मिटा दूंगा। ये सुनकर तो यूनर भी शौक हो जाती है, क्योंकि वो पहले से ही जानती थी कि जियान मानने नहीं वाला है। अब यहाँ पर वो अब रोकती नहीं है जियान को, जिसके कारण जियान उसके पास जाने लगता है और जैसे ही वो उसे एब्जॉर्ब करने
करने बैठता है, एब्जॉर्ब करने के साथ ही वो फ्लेम धीरे धीरे रेसिस्ट करना स्टार्ट कर देती है। अब वो जैसे ही रेसिस्ट करती है वहाँ पर फ्लेम का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसके कारण जियान को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। अभी तक लोगों ने यही सुना था कि जियान की पावर इतनी बढ़ गई, इतने स्टार से बढ़ गई, इतने लेवल से बढ़ गई, लेकिन किसी ने आज तक जियान को ट्रेनिंग करते हुए नहीं देखा। अब यूनर ये देखकर तो वहीं पर रोने लगती है और कहती है कि जियान तुम ऐसा मत करो। और जियान को काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था, उसकी बॉडी धीरे धीरे डल दिखने लगती है और उसकी जो बॉडी थी उसमें से धीरे धीरे दरारें आने लगती हैं। ये देखकर यूनर वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और यहाँ पर वो जियान के पास चली जाती है, क्योंकि वो जियान को इतनी तकलीफ में नहीं देख सकती थी। अब जैसे ही यूनर जियान के पास जाती है वो उसके पीछे जाकर लेपट जाती है। अब दोनों के दोनों वहाँ पर रैंक 3 की हेवनली फ्लेम को एब्जॉर्ब कर रहे थे। मैं यहाँ पर तभी सोच रहा था कि लिटिल ई का जन्म कैसे हो गया। अब ये दोनों हैं तो लिटिल ई का जन्म क्यों नहीं होगा। अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं कि क्या होता है। अब जैसे यूनर जियान के पास जाती है, जियान इसमें भकाभक देने लगता है। अब ये जियान 2 साल तक यूनर की पिलाई करने वाला था, वो भी नॉन स्टॉप। अब यहाँ पर सेंट्रल प्लेन में जहाँ पर ये डेमोनिक फ्लेम का एरिया खुला हुआ था, यहाँ पर कोई भी सेंसेशन किसी को फील नहीं होता है, लेकिन मास्टर यावलॉफ इस प्लेस पर बार बार किसी न किसी को भेजकर यहाँ पर चेकिंग करते रहते हैं और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट भी आते रहते हैं कि कहीं यहाँ पर डेमोनिक फ्लेम का कोई थ्रेट तो नहीं मिल रहा है। इस बीच हॉल ऑफ सोल और इन 2 सालों में हेवनली पैलेस अलायंस ने हॉल ऑफ सोल के ऊपर काफ़ी भारी भरकम अटैक किए थे, जिसके कारण हॉल ऑफ सोल की कुछ ब्रांचों को हेवनली पैलेस अलायंस के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। और हॉल ऑफ सोल ने भी हेवनली पैलेस अलायंस को कई बार टक्कर दी थी और यहाँ पर कई वॉरियर को भी खत्म कर दिया था, जिसके कारण यहाँ पर हॉल ऑफ सोल भी कई बार हार चुका था और हेवनली पैलेस अलायंस भी। लेकिन हर बार प्रॉफिट हेवनली पैलेस अलायंस को ही मिलता था, क्योंकि यहाँ पर सेंट 6 स्टार के बिल टावर वाले एंसेस्टर ने भी हेवनली पैलेस अलायंस को ज्वाइन कर लिया था, जिसके कारण हॉल ऑफ सोल इन पर हमला करने से डरता था। अब इसके बाद यहाँ पर दिखाया जाता है इसी एरिए को जहाँ पर जियान और ये यूनर कल्टीवेशन कर रहे थे रैंक 3 की हेवनली फ्लेम को लेने के लिए। अब यहाँ पर मुझे एक सीन याद आ रहा है एपिसोड 41 वाला सीजन 5 का, जहाँ पर क्वीन मेड्यूसा के साथ भी जियान ने ऐसा ही कुछ किया था, जिसके कारण क्वीन मेड्यूसा प्रेग्नेंट हो गई थी। अब इसके बाद हमें यहाँ पर एक शेर सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूनर की फ्लेम यहाँ पर बाहर निकल के आ गई थी, मतलब रैंक 4 की हेवनली फ्लेम, जो कि रैंक 3 की हेवनली फ्लेम को रिफिल कर रही थी। लेकिन कुछ समय बाद ये भी उसे एक्सेप्ट कर लेती है और यूनर की कुछ फ्लेम जियान के अंदर चली जाती है, जिसके कारण जियान यहाँ पर यूनर की फ्लेम को एब्जॉर्ब कर लेता है और यहाँ पर रिंग 3 की हेवनली फ्लेम को भी ये पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है। अब जियान यहाँ पर अपनी आंखें खोलता है और जैसे ये यूनर को देखता है ये बोलता है तुम काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही हो। ये देखकर यूनर शर्मा जाती है क्योंकि वह अभी बिना कपड़े की थी और जियान को भी देखकर ये कहती है कि जियान तुम अपने कपड़े पहन लो। अब जियान भी अपने कुछ देर बाद कपड़े पहन लेता है। अब इसके बाद ये सोचता है कि मेरी हेवनली फ्लेम कहाँ है। अब जैसे ये देखता है कि उसकी बॉडी में तो उसकी हेवनली फ्लेम है ही नहीं, तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है। अब वो कहता है कि मैंने सिर्फ अपनी हेवनली फ्लेम पर भरोसा करके इस दूसरी कॉन्टिनेंट में अपना नाम बनाया था, लेकिन मेरे पास तो हेवनली फ्लेम है ही नहीं, आखिर मेरी हेवनली फ्लेम गई तो गई कहाँ। और जियान ऐसा सोच ही रहा था तभी जियान के हाथों से यहाँ पर एक फ्लेम निकलने लगती है, जिसको देखकर जियान बोलता है कि लगता है यही मेरी रैंक 3 की हेवनली फ्लेम है, लेकिन मैं इसको फील क्यों नहीं कर पा रहा था। अब जियान के सामने इसका ह्यूमन फिगर बनने लगता है, जो कि एक छोटी सी बच्ची का था। अब यहाँ पर ये बच्ची जियान को देखकर बिल्कुल फादर की तरह ट्रीट करने लगती है। जियान इसे देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी हेवनली फ्लेम एक बच्चे के आकार में होगी, और अगर ये बच्ची ऐसे ही बनी रही तो जियान अटैक कैसे करेगा, इसका तो सारा का सारा कल्टीवेशन पाथ ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब जियान ऐसा सोच ही रहा था तभी ये जो बच्ची थी वो यहाँ पर कहती है यू युवा यू युवा। अब यहाँ पर जैसे ये सुनता है जियान बोलता है कि अच्छा ये बोलती भी है। अब जियान सोचता है कि इसको क्या नाम दें। अब ये सुनकर तो वो बच्ची भी एक्साइटेड होने लगती है और इसके बाद जियान उसे लिटिल ई कहकर पुकारता है, जिसके बाद वो अपना थोड़ा सैड सा मुँह बनाती है और यहाँ पर ये जियान सोचता है कि मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूँगा। अब यहाँ पर ये सुनते ही वो बच्ची वहाँ पर एक पोर्टल को ओपन कर देती है। जियान इससे समझ जाता है कि यहाँ पर मैं
कुछ भी सोचूंगा तो ये मुझे सेंस कर लेगी, क्योंकि ये मेरी हेवनली फ्लेम है। और इसके बाद जियान बोलता है कि अगर मेरे पास फाइट करने के लिए कोई टेक्निक ही नहीं होगी, मेरे पास हेवनली फ्लेम ही नहीं होगी, तो मैं यहाँ पर फाइट कैसे करूँगा। ये सुनकर तो वो मतलब लिटरली अपने हाथों में फायर लोटस को बनाने लगता है और देखते देखते वो 10 फायर लोटस को बाहर निकाल लेता है। जियान ये देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसने उसकी जो टेक्निक है एंग्री बुद्धा लोटस वाली, उसे कॉपी किया भी जा सकता है। यहाँ पर ये सोचते ही जियान के माथे से पसीना निकलने लगता है और वो कहता है कि चलो अब इसे अंदर रखो। और ये सुनते ही लिटरली उसकी बॉडी के अंदर चली जाती है और वो फायर लोटस भी डिसअपेयर हो जाते हैं। इसके बाद जियान कहता है कि मैं पोर्टल को खोल देता हूँ, और इसके बाद यूनर और दोनों मतलब यूनर और जियान उस पोर्टल से बाहर निकल जाएंगे। जिसके बाद जैसा सोचते ही वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है। अब ये डेमोनिक फ्लेम का एरिया कभी नहीं खुलेगा। अब इसके बाद मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ, क्योंकि मेरे साथ वालों को थोड़ी दिक्कत हो रही है। और मैंने ये तो बता ही दिया आपको कि जियान ने इस फ्लेम को कैसे रिफाइन कर लिया है, मतलब यूनर के साथ मिलकर। और इंटरेस्टिंग टॉपिक को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।